आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी एमटीएस की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी एमटीएस का 14 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 14 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि गुलाबो शपेरा को पद्मश्री कब मिला। तो गुलाबो शपेरा को पद्मश्री से 2016 में सम्मानित किया गया था। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गुलाबो शपेरा का संबंध किस नृत्य से है, तो गुलाबो शपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं आपको वही क्वेश्चंस कराता हूं जो कि आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर में सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता गुरु अमूवी सिंह, मैं अमूवी सिंह की बात कर रहा हूं। इन्हें मणिपुर नृत्य शैली में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। अब मैं बात करूंगा गुरु शशधर आचार्य। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो गुरु शशधर आचार्य हैं ये किस नृत्य से संबंधित हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ये छऊ नृत्य से संबंधित हैं और इन्हें छऊ नृत्य योगदान के लिए 2020 में भी इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से होगा। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य शैली से। तो ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, यानी कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। गौरमाड़िया, देखिए जो गौरमाड़िया नृत्य जो है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक जो है वो नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। एक है रानप्पा नृत्य। तो रानप्पा जो नृत्य है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो ये जो भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, इन फैक्ट को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर नृत्य से अगर प्रश्न अगर पूछा जाता है तो मेरे ख्याल में इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि माई कंट्री माई लाइफ जो है ये किसकी आत्मकथा है। तो माई कंट्री माई लाइफ जो है ना, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। अगर मैं लाल कृष्ण आडवाणी की बात करूं तो लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता थे। इन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है और ये 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता भी थे। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है, माई कंट्री माई लाइफ इनकी आत्मकथा का नाम है। और इस पुस्तक का जो विमोचन है ना 2008 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ किताबें चुनी हुई हैं, जैसे कि कविताएं और मेरी 51 कविताएं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की किताब का नाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बुक का क्या नाम है, चेंजिंग इंडिया और द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की किताब का नाम है। ठीक है। द जजमेंट और विदाउट फियर, द जजमेंट और विदाउट फियर जो है ना, ये कुलदीप नैयर की किताब का नाम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है, तो द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ जो है ना सचिन चौहान की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है ना ये युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था श्यामा चकेवा महोत्सव जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो श्यामा चकेवा महोत्सव जो है ना ये बिहार से संबंधित है।
एक है नरोपा महोत्सव। तो जो नरोपा महोत्सव है ये लद्दाख राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नरोपा जो महोत्सव है ये किस राज्य से संबंधित, तो मेरे प्यारे साथियों लद्दाख से संबंधित है। एक है साकेवा। तो साकेवा जो है ना ये सिक्किम के किरात खाम्बू राय समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। छठ पूजा त्यौहार की अगर मैं बात करूं तो छठ पूजा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित डाल पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो पारंपरिक रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यानी कहने का मतलब है जी कि छठ पूजा त्यौहार जो होती है जिसे हम कहते हैं सूर्य की पूजा के लिए समर्पित डाला पूजा, ये बिहार के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। अच्छा, एक है मांडो महोत्सव। तो मांडो महोत्सव ये किस राज्य से संबंधित है, तो मेरे प्यारे साथियों मांडो महोत्सव का संबंध गोवा राज्य से है। एक है साजिबू चेरा ओबा, साजिबू चेरा ओबा। ये जो उत्सव है महोत्सव, ये मणिपुर में सनमाजिम धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नव उत्सव है। ठीक है, तो ये फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं इन फैक्ट को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा कब हुई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर की घोषणा 21 फरवरी 1999 को हुई थी। लाहौर घोषणा पत्र भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय समझौता और शासन संधि थी। इस संधि पर 21 फरवरी 1999 को लाहौर में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के समापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और उसी वर्ष दोनों देशों के संसदों द्वारा इसकी पुष्टि जो है वो की गई थी। एक प्रश्न देखिए पूछा गया था कि चांदी के संचारण का सूत्र क्या होता है। चांदी के संचारण का सूत्र क्या होता है, तो चांदी के संचारण का सूत्र ये होता है, आप देख सकते हैं आप लोग 2AgS प्लस H2SG Ag 2SS प्लस H2G, ये चांदी के संरक्षण का सूत्र होता है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है Ag। चांदी पर जो परत जो होती है वो किस रंग की होती है, तो चांदी पर जो परत संचालन का जो परत होती है जो काली, चांदी पर काली परत संचालन का उदाहरण होता है। ठीक है, चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक खुले में रखने पर बनने के कारण ये काली होती हैं, Ag2S के कारण ये काली हो जाती हैं। तांबा मिश्र धातु जर्मन सिल्वर से किससे बनता है, CuZnNi से बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 में कितने मिलियन लोग गरीब थे, 27.91%। 2022 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार 109 देशों में से भारत का स्थान 66वां था। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। 2021 की बात करूँ तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 का विषय जातीयता, जाति और लिंग द्वारा असमानताओं को उजागर करना है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 में भारत ने 107 देशों में से 62 रैंक के साथ 0.123 स्कोर किया। ग्लोबल MPI 2020 में भारत का हेड काउंट अनुपात 27.91% था। ठीक है, सुगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो परमाणुओं का आकार जो है वो घटता जाता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन संख्या बढ़ती है। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, जिनमें कुछ अपवाद होते हैं जैसे Sg और VH, TH और PaU और Np, Pu और Am। जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो वैद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती जाती है। आवर्त सारणी में आयनीकरण ऊर्जा बाएं से दाएं ओर बढ़ती है। तो ये फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, रेत कला महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों रेत कला महोत्सव जो है ना ये उड़ीसा राज्य में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव का जो 9वां संस्करण है ये उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क के चंद्रभागा समुद्र तट पर शुरू हो गया था।
विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक को महोत्सव का मुख्य क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव का 9वां संस्करण दिसंबर 2020 में ओडिशा में आयोजित किया गया था। कोणार्क महोत्सव ओडिशा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक है मड़ई त्यौहार। तो देखिए जो मड़ई त्यौहार जो है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा में हर साल इको रिट्रीट उत्सव जो है वो आयोजित किया जाता है, तो ये फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था कि मंदिर में मूर्ति स्थापित करने की जगह को क्या कहा जाता है। तो मंदिर में मूर्ति स्थापित करने की जगह को गर्भगृह कहा जाता है। हिंदू मंदिरों के सबसे भीतरी गर्भगृह में जहाँ मुख्य देवता की प्रतिमा या मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। किस राज्य को पुरस्कार मिला था? तमिलनाडु को। तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने पुरस्कार ग्रहण किया। तमिलनाडु ने गुरुवार को यहाँ ताजमहल पैलेस में आयोजित स्पोर्ट स्टार ECS अवार्ड्स 2022 में खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, हमारा कंटेंट कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे, जो जितने भी क्वेश्चन हमको मिले थे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मैंने आपको सभी क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको कराए हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने आप लोगों को SSC में गत वर्ष से पूछे गए यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही क्वेश्चंस को मैंने इसमें शामिल किया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।